लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था हमने। नहीं ठीक था। फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए? बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। साइम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है। और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा अकेला बंदा लगा हुआ है। आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान। वो पूरा लेके चल रहा है, आपकी टीम को 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है। बैट्समैन तो नहीं हूं मैं, बॉलर हूं। फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है। और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165 राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शदाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है। और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है भाई, नो मैटर व्हाट आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में, बहुत गंदी फील्डिंग की उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों? अच्छी करा रहा था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, सही बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया उस्मान तारिक ने, विकेट लिए।